हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है हम लोग आज के वीडियो में पूरा डिटेल से सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके आज का वीडियो जो होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पहचान का अगर हम बात करें तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यहां पर एक वर्ड आ गया है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर खेलना एक कार्य हुआ, यहाँ पर पढ़ रहा पढ़ना एक कार्य हुआ, सो रहा यहाँ पर सोना एक कार्य हुआ, और दौड़ रहा दौड़ना एक कार्य हुआ। मतलब कोई भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ होता है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था इत्यादि लगा होता है। क्या, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर या फिर हुआ था इत्यादि, इनमें से कोई एक लगा हुआ होता है। और वाक्य से क्या पता चलता है, और वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि कोई कार्य, कोई भी कार्य या कोई घटना, कोई भी टेंस का मतलब ही होता है कि कोई कार्य या फिर कोई घटना के बारे में जो है बात किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य या फिर कोई भी घटना भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय में। ठीक है, भूतकाल में जारी थी, मतलब कोई काम जो है बीते हुए समय में कुछ समय के लिए चला था, तब उसका अनुवाद जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार जो है करेंगे। कहने का मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो कार्य हो रहा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, इनमें से कोई एक लगा हुआ होगा। और वाक्य से क्या पता चलता है कि कोई कार्य या फिर कोई घटना भूतकाल के समय में कुछ देर तक जो है चला था, तो हम उसको जो है उसका अनुवाद कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं खेल रहा था। अब यहां पर खेलना क्या है, एक क्रिया है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, रहा था। जैसे यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है, उसके अंत में क्या, रही थी। उसके बाद सोना एक क्रिया है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, रहे थे। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो कार्य हो रहा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हुआ था, रहे थे, रही थी, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य से क्या पता चलेगा कि कोई भी कार्य भूतकाल के समय में, मतलब बीते हुए समय में कुछ देर चला, तो उसका अनुवाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं खेल रहा था, यहाँ पर खेलने का जो कार्य है वो बीते हुए समय में कुछ देर चला था। दूसरा क्या है, यहाँ वह पढ़ रही थी। अब यहाँ पर पढ़ने का जो कार्य है वो बीते हुए समय में कुछ देर चला था। उसका वे सो रहे थे, मतलब सोने का जो कार्य है वो बीते हुए समय में चला था। हम लोग मैदान में दौड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो दौड़ने का जो कार्य है वो बीते हुए समय में कुछ समय के लिए चला था, जारी था। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य या फिर कोई घटना बीते हुए समय में कुछ समय के लिए चला था, जारी था, तो उसका अनुवाद हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार जो है करेंगे। अब यहाँ पर अगला हम लोग समझेंगे कि वाक्य को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मैं गाना गा रहा था। पहला क्या है, मैं गाना गा रहा था। अब यहाँ पर इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं, क्या, कहाँ, क्यों, ये सब कुछ भी वर्ड नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या है, मदन चोरी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, क्या है, मदन चोरी नहीं कर रहा था। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। क्या है, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। अब यहाँ पर जो है शुरुआत जो है वाक्य का क्या से हो रहा है, तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें शुरुआत क्या से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगला टाइप देखते हैं, क्या है, क्या हम सफर नहीं कर रहे थे। क्या है, क्या हम सफर नहीं कर रहे थे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या से शुरुआत भी हो रहा है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है। मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें क्या से शुरुआत तो होता है लेकिन वहां पर नहीं भी लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है,
हम कहाँ जा रहे थे, अगला क्या है, हम कहाँ जा रहे थे। अब यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड आ गया है कहाँ, कहाँ की जगह में क्या, क्यों, कैसे कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे ये बिल्कुल बीच में रहता है, बीच में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग कहते हैं WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग देखें क्या है, आप उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अगला क्या है, आप उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है क्यों, क्यों की जगह में क्या, कब, कहाँ, कैसे कुछ भी आ सकता है। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें स्पेशल वर्ड के साथ नहीं भी लगा हुआ रहता है, यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंटरोगेटिव और WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से उसे बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से किसका जो है बनावट होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या फिर वेयर, दोनों में से कोई एक लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या फिर वेयर, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से कोई एक लग जाता है। उसके बाद वर्ब में हमको ING लगाना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहता है, ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं, तो मैं रोटी खा रहा था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं रोटी खा रहा था। अब सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वाक्य में जो कार्य को करता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर रोटी खाने का कार्य कर कौन रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या सीखना है, वर्ब, मतलब क्रिया किसको कहते हैं, सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है वो वर्ब होता है। क्या कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर खाने का बात हो रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो चीज को खाने का बात हो रहा है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर किस चीज का खाने का बात हो रहा है, रोटी, तो रोटी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो है किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वेयर लगता है। तो जब शब्द वाज का बात होगा उसके बाद वेयर का बात होगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट, जब मेरा ही, शी, इट और वन नेम, अगर ये सब्जेक्ट रहे तो हम वाज लगाएंगे। जब सब्जेक्ट मेरा आई, वी, यू और दे, या फिर बोल सकते हैं दो नाम, टू नेम, अगर ये सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर एक नाम रहेगा वाज लगाएंगे। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर दो नाम रहेगा तो हम लोग वेयर लगाएंगे। तो अब आ जाते हैं सबसे पहला यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहला हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद हमको नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जो है वहां नहीं भी लगा हुआ होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 1 पे हमको ING लगाना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या से शुरुआत होगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर, दोनों में से जो लगेगा फर्स्ट में लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब में हमको ING जोड़ना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव, मतलब क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन वहां पर नहीं भी लगा हुआ होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगेगा वाज या फिर वेयर, जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद नोट लिखना है। उसके बाद वर्ब में हमको ING लगाना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगला देखते हैं कि अगला क्या है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब कोई इसमें स्पेशल वर्ड बीच में आ जाएगा, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड रहता है उसी को हमको फर्स्ट में लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से जो वाज या फिर वेयर जो लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब 1 पे हमको ING जोड़ना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इसका टाइप देख लेते हैं, वो क्या है, WH वर्ड इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव, मतलब कुछ
स्पेशल वर्ड तो रहेगा लेकिन उसके साथ नहीं भी लगा हुआ होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला WH वर्ड जो स्पेशल वर्ड रहेगा उसी को लिख देना है। उसके बाद वो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हमको नोट लगाना है, जब आएगा तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब 1 पे हमको ING जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या फिर वेयर दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको NOT नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब में ING जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम लोग प्रत्येक एग्जाम्पल को बारी बारी पूरा बना के देखते हैं, समझते हैं किस तरह से बनता है। जिसमें से पहला क्या है, मैं गाना गा रहा था। पहला क्या है, मैं गाना गा रहा था, जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वाक्य में जो कार्य को करता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। सबसे पहला आई लिखेंगे। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज लगता है, तो क्या लगाएंगे, वाज, WAS, वाज हो गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ब 1, वर्ब क्या होता है, जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर गाने का बात हो रहा है, तो गाने का क्या होता है, सिंग, तो यहां पर लिखेंगे SING, सिंग, और इसी में ING जोड़ देंगे तो सिंगिंग। और किस चीज का गाने का बात हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो गाना, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, और यहां पर डॉट दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, मदन चोरी नहीं कर रहा था। अगला क्या है, मदन चोरी नहीं कर रहा था। अब सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट ढूंढना है, क्या है, मदन, और यहां पर नहीं भी लगा हुआ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कार्य को कौन रहा है, मदन, तो यहां पर जो है मदन मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो मदन का MADAN, मदन। अब मदन कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो WAS, वाज हो जाएगा। उसके बाद वाज के तुरंत बाद जो है नोट आता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, NOT, नोट। अब क्या यहां पर कार्य को नहीं कर रहा था, तो चोरी करने का, तो चोरी करने क्या होता है, स्टील, STEAL, और इसी में ING जोड़ देंगे, स्टीलिंग, तो क्या हो जाएगा, मदन वाज नोट स्टीलिंग, और सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। अब यहाँ पर वाक्य क्या से शुरुआत हुआ है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको हमको फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह। यहाँ पर अंग्रेजी सीखने का कार्य कौन कर रहा है, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब वह के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो सबसे पहला हम लिख देंगे वाज, WAS, वाज हो जाएगा। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही, तो यहाँ पर HE, ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य को कर रहा है उसके साथ ING लगाना, तो यहाँ पर सीखने का बात हो रहा है, तो लर्निंग, तो LEARN, लर्न मतलब सीखना होता है, इसी में हमको क्या ING जोड़ना है, तो ING, लर्निंग। और किस चीज का बात हो रहा है, तो अंग्रेजी का, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्या हम सफर नहीं कर रहे थे। क्या बोल रहा है, क्या हम सफर नहीं कर रहे थे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या से तो शुरुआत तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें बनता कैसे, स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो वाज वेयर लगता है उसको सबसे पहला हमको फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के लिए क्या लगता है, वेयर लगता है, तो सबसे पहला हम वेयर लिखेंगे, तो WERE, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम के क्या होता है, वी, तो WEV होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, तो क्या लगा देंगे, NOT, नोट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या नहीं करने का बात हो रहा है, तो सफर का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेवल, TRAVELLING, ट्रेवलिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम सफर नहीं कर रहे थे, वेयर वी नॉट ट्रेवलिंग। ठीक है, सफर करना के क्या होता है, ट्रेवलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले अगला देखते हैं क्या है, हम कहाँ जा रहे थे। अगला क्या बोल रहा है, हम कहाँ जा रहे थे। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड बीच में आ गया है, हम कहाँ जा रहे थे। अब ये WH वर्ड जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको कैसे बनाते हैं, तो ये सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर कहता है जो WH वर्ड होता है उसी को फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHE
WERE वेयर। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पर क्या है, हम, तो हम के लिए क्या होता है, वेयर होता है, तो यहाँ पर वेयर लगाएंगे, WERE वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर हम का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद जो कार्य को करता है वो लिखना है, तो क्या यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, GO गो, लेकिन इस पे हम ING लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और क्या बन जाएगा, वेयर वेयर वी गोइंग। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं क्या है, आप उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अगला क्या बोल रहा है, आप उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड है, उसके साथ नहीं भी लगा हुआ है, तो स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों का जो हम इंग्लिश लिखें, तो क्यों का क्या होता है, वाई, WHY वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमको वाज या फिर वेयर वो लगा देना है, तो क्या है, आप। तो आप के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर, WERE वेयर। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, आपका यू हो जाएगा, YOU। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाता है, NOT नोट लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसको हमको लिखना है, तो यहाँ पर जो है पढ़ाने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, TEACHING टीचिंग। उसके बाद क्या चीज यहाँ पर बात हो रहा है, उसे, तो उसे का क्या होता है, हिम, तो HIM हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, वाई वेयर यू नॉट टीचिंग हिम। इस तरह से आसानी से जो हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल को आसानी से पहचान सकते हैं और आसानी से स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जो है उसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है सीखने का प्रयास किए थे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।